कोर्ट ना ऑर्डर में ना लेकिन हेमंत सोरेन तेदा प्रिवी काउंसिल ना कोर्ट इग्नोर करते ओना माने ओवरलुक करते गाते को जुदी नवा वीडियो रे पे हे सटर कना खान वीडियो आलोबो स्किप मा आर नुई नतन गोंके आडी आयमा दुख रिया कथा ले सदर का जहां दो मारामुरु बंचाव लगी बो लड़ाई कना से नुकु जैन धर्म आबोहा जायगा को बो आमेटे तबोना आदो नवा कथा वीडियो रे लाई सदर का आर देला तबे नुई मानोतन गोंके मोचा तेगे बो आजम सरिया मा तबे वीडियो लहा से नेल तबन पे सनम सावता दुलाड़ी और सावता जुमिति यूट्यूब चैनल पास्टा से खन आपे कोला सड़े सगुन दराम केंद्र सरकार भूपेंद्र यादव के चिट्ठी ओला दिया जनो मारामुरु जैन को आकर परोनिक काल को तो आदिवासी को साथ तो दुलड़ दो बनो ना न्यूतुम रे ना आबुआ सरकार और आदिवासी को ठन वोटे हटावे और ते नो जे अगु लगे पेया ब्लॉक रे नोडे गडी एम ले आए केन रो होड़ बनु पन चिदा से होड़ को बड़ाया का जे नोडे तो एड़े रंगाव रैली हुयु कना नोआ अच्छा नोडे बारे संगठन में नाकी ना लेकिन मारामुरु बनार की दावा इंग मारामुरु दुतरिया मारामुरु बंचावे लेकिन उनकी ना आपस में तालमेल नित भी बांग मिलो कना अब अच्छे मिताब कर संगठन मारामुरु सदस्य पैसे नीचे मारामुरु संस्था रे नोडे ले हम कना अडिगान होड़ को नो न्यूतुम मेना नुकु जेते काट गो को माने क्रिस्तान लोबी क्रिस्तान धर्म रे इनखान क्रिस्तान धर्म रे नि जामा नो मारामुरु बंचावा अदो अलिन ओडे के इनखान लिन मेता बिन आलिया सवाल रे ना जवाब बिन जाम किया कि दोस्त का दुश्मन को पहचानिए तो आप ही का संस्था में ये कौन है ये क्रिश्चियन लोग का लोबी आज कौन लोग कराया ये भी समझना है जिस दिन आदिवासी ये चीज फर्क समझ जाएगा उसी दिन लड़ाई जीत जाएगा बहुत आसान है 350 जैन है जैन आपका कुछ नहीं किया जैन अपना दावे कर रहा यहाँ पर 20 आदमी मारा 24 को यहाँ पर 24 नहीं कितना 50 मंदिर बनाया तो सवाल हो रहा 86 डिसमिल उसको पूजा करने के लिए दिया पूरा पहाड़ को नहीं दिया तो ये बाकी क्या कर रहा है सरकार ये क्या कर रहा है तो जमीन का केयरटेकर तो सीओ होता है वीडियो यहाँ का मजिस्ट्रेट है एलआरडीसी है केयरटेकर डीसी है और उसके ऊपर सरकार है और आदिवासी का काम के वास्ते उसको हम भेजा है विधानसभा तो आदिवासी का काम नहीं करके किसका काम कर रहा है जैनियों का और फिर हम किसको बोल रहे हैं हम किसके खिलाफ रंगाव कर रहे हैं ये रैली कर रहे हैं सवाल ये पैदा हो रहा है हम कितने मूर्ख हैं अपने दुश्मन को आज तक हम घर का दुश्मन को पहचान नहीं पाया और लड़ाई लड़ने चला शासन हमेशा की दवा है कि अलिंग नहीं बचाओ और उनके बात कान मिला हमारा मुझको बचना अब कैसे मिलन होगा एक अब ये है हमारा समाज का ये समाज का कोई लेना देना नहीं है ये जो समिति में है इनको कोई लेना देना नहीं है ये मारामुरु बचाओ समिति ये ईसाई लोग है ये ईसाई लोग ये आपका बलि प्रथा समर्थन नहीं करेगा नहीं ना तो बलि प्रथा का क्यों समर्थन करेगा मारामुरु का क्यों समर्थन करेगा बंचाव नाम हो सकता है मैं महात्मा बोल देने से मैं महात्मा नहीं होता हूं ये दुनिया विचार करेगा कि मैं महात्मा हूं तब मेरे को मानेगा अपने से बोल रहा मैं मारामुरु बंचाव कर रहा हूं मारामुरु को सही में बंचाव कर रहे हैं यहाँ तो बलि प्रथा को ये विरोधी वाला लोग है आपको किसने मना किया आपका रूढ़ी और प्रथा को आप ना मानो संविधान में आपको अधिकार दे रहा है अनुच्छेद 13(3) का के तहत तो आप ये यदि वॉलेशन कर रहा है जैन लोग या जो भी मना कर रहा क्या आपने उसके खिलाफ में देशद्रोह का मुकदमा किया यहाँ का लोग कोई भी नहीं किया ना बैसी वाला किया ना बचाने वाला किया तो आपको किसने मना किया कि बलि मत चढ़ाओ अरे एक धर्म छोड़ के बाकी भारत में सब धर्म वाले लोग बलि प्रथा मानता है इसको ज्ञात होना चाहिए ये देश संविधान से चलता है किसी आदेश और निर्देश में नहीं चलता है ये भ्रम में ना रहे कोई ज्यादा दिन ये सब दोगलागिरी नहीं चलेगा अच्छा यहाँ पर 19 जुलाई को मुख्यमंत्री साहब आए थे जब वो जेल गए थे तो कल्पना सर उसकी वाइफ आई थी और कि मेरा पति जेल से सुरक्षित वापस लौटे तो यहाँ मनोकामना पूरा होगा हम जो भी है यहाँ हम लोग जो भी बलि प्रथा होता है पठा चढ़ाएंगे और यहाँ पर 9 पठा लागे जिसमें एक पठा बलि हुआ था उस बलि में सदस्य वैसे के लोग
को के ऊपर एफआईआर हुआ, लेकिन शासन के ऊपर नहीं हुआ, जबकि दोनों मिलकर वहाँ बलि किया था। बिल्कुल। पर क्या कहेंगे आप? देखिए ये तो सीधा सीधी मैं हेमंत सोरेन पे आरोप लगाऊंगा। जब हेमंत सोरेन यहाँ पाठा बलि देने आए थे 9 को, तो उसी का प्रेजेंस में पठा का बलि होना चाहिए था। एक पठा का बलि होता है और 8 को का कहाँ बलि दिया? तो यहाँ पर सावता ये मरामबुरु सावता सुसर बैसी के ऊपर हो जाता है केस, तो नायके के ऊपर क्यों नहीं हुआ? नायके का नेतृत्व में ये पाठा का बलि हुआ। तो यहाँ फिर किसने कहा कि ये कोई असामाजिक तत्वों के द्वारा वो पाठा का बलि दिया गया? लेकिन जो असामाजिक तत्व हो रहे थे, वो आज भी इस आंदोलन में शामिल है, क्या कहेंगे वो लोग? अरे बाबा, साथ में तो दोस्त भी होता है, दुश्मन भी होता है लड़ाई में। आपको पहचान यदि जब तक नहीं होगा तो आप लड़ाई हारोगे। ऐसे में मरामबुरु कैसे बचेगा? कई लोग बचाव की बात कर रहे हैं। बस पहचान, दुश्मन की आप पहचान कीजिए। आप बोलता है ना, लड़ाई दुश्मनों के विरुद्ध लड़ा जाता है, दुश्मनों को साथ लेकर नहीं। तो यहाँ तो दुश्मनों को साथ लेकर आप लड़ाई लड़ रहे हो, तो कहाँ से लड़ाई जीतेगा? यहाँ पीरचौर प्रखंड में प्रमुख भी आदिवासी है। हाँ। और जैन समाज के द्वारा लगाया जाता है मांस प्रतिबंध, उसमें आदिवासी जो प्रतिनिधि उसके फोटो लगाए जाते हैं। क्या कहेंगे उस प्रतिनिधि बात? वही तो आजकल लोगों का वहाँ बलि प्रथा का अधिकार है। अरे बाबा, देखिए, मुखिया हो, सरपंच हो, जिला परिषद हो, यदि आपका सेंस नहीं है समाज के प्रति, तो पद लेने से क्या होगा? आपके पास पद और पोस्ट होगा और आपके पास विचारधारा नहीं है आदिवासी की, तो आपके द्वारा मरामबुरु का आपका घर नहीं बचेगा। मुखिया लोग क्या बोल पाएगा? जमीन कैसे बचेगा बता देना, मान लेंगे। मुखिया और पंचायत समिति का इतना औकात है कि जमीन बचा लेगा और मरामबुरु बचाने का उपाय बता पाएगा? मैं बता रहा हूँ, ये राजनीति समाधान है। यदि जिस दिन हेमंत सोरेन कह देगा, कोई पंगा नहीं लेगा, डीसीपी कुछ नहीं करेगा, थाना वाला केस नहीं करेगा, लेकिन हेमंत सोरेन नहीं कहेंगे, क्योंकि हेमंत सोरेन कहीं ना कहीं जैन समाज के प्रभाव में है। क्या लगता है जिस प्रकार से प्रीवी काउंसिल लंदन में हम लोग का ये जीत हुआ है, मरामबुरु आदिवासियों का भी है, मरामबुरु पास्ता तो वही है, लेकिन क्या लगता है अभी सरकार अब वो राज करके बोलते हैं, सरकार क्या लगता है इसमें मरामबुरु हम लोग का राजपत्र दे सकते हैं? मरामबुरु में आदिवासियों का भी अधिकार है। सारा दस्तावेज हमारे पक्ष में है। हेमंत सोरेन देशद्रोह के दायरा में आता है। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट, कोर्ट की आदेश की अवमानना का केस लगेगा उस पर। लेकिन हम आदिवासी अपना दुश्मन को पहचाने तब ना। अब वो सरकार बोल के हमको सेंटिमेंटल ब्लैकमेल कर रहा है। अब वो सरकार बोल के हमारा हत्या करेगा और हम बुड़बक आदिवासी हम ताली मारते हैं। तो इसीलिए ना मैं कह रहा हूँ कि दुश्मन को पहचानेंगे जिस दिन आदिवासी उस दिन जीतेगा। क्या कहेंगे आज का इस रैली में हम देखें अजय टुडू की हत्या में सीबीआई जांच हो जाती है। अजय टुडू कौन थे? शासन लोगों का कहना है कि अजय टुडू ने ही मरामबुरु का जो भी दस्तावेज है प्रीवी काउंसिल लंदन से जो भी हम लोग का अधिकार है डॉक्यूमेंट में जो है वो अजय टुडू ही रिसर्च करके किए थे। अरे बाबा, सीबीआई जांच करके क्या कर लोगे? आपके पास ऑर्डर पड़ा हुआ है, उससे आप उखाड़ नहीं पा रहा है। सीबीआई जांच करके उल्लू बना रहा है हमको। अरे बाबा, आपका प्लेट में खाना दिया हुआ है, आप दूसरा तरफ इधर उधर देख रहे हो। उधर बगल में क्या खिचड़ी बांट रहा है, क्या इधर में पुलाव बांटा दिया हुआ आपको सोना का थाली में, वो ध्यान नहीं है आपको। तो प्रीवी काउंसिल का ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट का कई सारा ऑर्डर, पेशा कानून का बहुत सारा कानून का यहाँ अधिकार हमको दे रहा है। आपको पक्ष में दुनिया भर का आदेश पड़ा हुआ है, आपको अकले नहीं है, तो आप सीबीआई मान लिया जांच करके किसी का दोषी दर्ज किया, तो आप क्या कर लोगे? आपके पास सिस्टम है, उसको सजा दोगे? खुश होगा अजय टुडू का ये हत्या किया, बड़ा खुश हो गया। अरे बेवकूफ जैसे बात नहीं करना चाहिए। लेकिन सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। अरे करने दो ना, मैं बोल रहा हूँ ना, बेवकूफ जैसे मांग नहीं करना चाहिए। आप सीबीआई जांच करके क्या उखड़ लीजिएगा जी? मरामबुरु बचेगा? मरामबुरु सीबीआई जांच करके बचेगा? प्रीवी काउंसिल का ऑर्डर से जब नहीं बच रहा है, तो अजय टुडू का सीबीआई जांच करवा लीजिए। अंतिम सवाल, आप आदिवासी समाज को क्या करोगे? सुरक्षित रहने के लिए आदिवासी समाज को क्या करोगे? आदिवासी युवाओं को जागरूक होना पड़ेगा, अपने दुश्मन को पहचानना पड़ेगा और राजनीति
का कूटनीति को समझना पड़ेगा। जिस दिन कूटनीति समझेगा बस उसी दिन आदिवासी जीतेगा।